रील्स देख के मत आना, पछताओगे बहुत भाई। रील्स देख के कोई भी मत आना। सांस फूल गई है ऊपर तक बिल्कुल भी। ठंड को मद्देनजर रखते हुए भाई कोट वगैरह पहन लिया, पर नीचे निकल गया भाई। ठंड में दिक्कत नहीं होगी, हवा भी लगेगी और सांस भी घूमनी होगी। ठंड तो है। चलो निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। भाई चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही है भाई। अपने शहर में तो कभी हमने सुना नहीं ऐसा, क्योंकि हम उठते ही लेट है 9 बजे मंजिल की तरफ। ट्रैफिक है भाई, गाड़ियाँ यहाँ पे तो हर जगह गाड़ी है। पैदल वालों के लिए तो रास्ता छोड़ते ही नहीं है। ट्रैफिक के साथ आमना सामना करने के बाद हमारा सामना होता है इस लंबी लाइन के साथ, जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी थी। यहाँ पर भाई टोकन चेक हो रहा था, जो हमने हरिद्वार में बनवाया था, जो आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा। हमने लाइन में लग के एक सेल्फी करवाई थी और अपना टोकन बनवाया था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी बारी नज़दीक आ रही थी और धीरे धीरे करते यहाँ तक हम पहुँच जाते। करीब हमें यहाँ पहुँचने तक आधा घंटा लग गया। तो उसके बाद भाई हमारे यहाँ पे टोकन चेक हुआ, उसके बाद हम निकल गए अपनी यात्रा की तरफ। ये सामने बोर्ड जैसे आया हमारे अंदर पूरी तरह से पूरी एक्साइटमेंट हो गई थी और भाई पूरा मजा आने वाला हो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आगे भाई गौरीकुंड जाने के लिए सोनप्रयाग से टैक्सी लेनी पड़ती है भाई। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, हमें टैक्सी बिल्कुल भी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से भाई ये टैक्सी मिली और हमने भीड़ में जाना पड़ा। और ये भाई साहब 1600 किलोमीटर दूर से आए थे झारखंड से। 1400 किलोमीटर दूर से आए झारखंड से। 4 धाम पूरे करके जाओगे? कितने दिन हो गए आए को? 2 तारीख को सुबह उतरे। 2 को आए थे, 5 हो गए आए तो 6 7 1400 किलोमीटर आए भाई। टैक्सी ने करीब हमें एक से आधा किलोमीटर पीछे ही उतार दिया था। वहां से थोड़ी दूर पैदल चल के गए और भाई आगे का व्यू एकदम मस्त आ रहा था। पूरी ठंड भी हो रखी थी और मजा भी आ रहा था। कुछ गाड़ियां आगे तक छोड़ के आ रही थी, कुछ पीछे उतार रही थी। यहाँ से भाई लंबी लाइन आपको दिख ही रही होगी, इतनी ज्यादा भीड़ है। और लोग भाई लाठियां यहीं से खरीद कर जा रहे थे। और हमें रास्ते में जाते हुए भाई कभी ये पिट्ठू वाले मिलते तो कभी घोड़े वाले मिलते, कभी पालकी वाले मिलते। पर हमने तो फैसला कर गया था हम भाई चल के जाएंगे। और रास्ते में हम गौरीकुंड में रुक जाते हैं, चाय पीने के लिए चाय पीते हैं और फिर अपना खाना खाते हैं और निकल जाते हैं अपनी यात्रा करने के लिए। फिर भाई गौरीकुंड में आ जाते हैं। यहाँ पे भाई पूरा गर्म पानी था। हमने स्नान तो नहीं किया, पर देखने से पता लग रहा था। और भाप कितनी ज्यादा उठ रही थी। पीछे भाई ये नदी थी, एकदम मस्त व्यू था भाई। तो जैसे ही हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, करीब 2 से 3 किलोमीटर भी आए होंगे भाई, सांस फूल गई थी, जोर गर्मी लगने लग गई थी। और हमने अपने कोट वगैरह उतार दिए। और यहाँ पे एक आंटी खीरा बेच रही थी, उनसे खीरा खाने के लिए हमने प्राइस पूछा तो भाई 30 रुपए का एक खीरा। तो फिर हमने सामने वाटरफॉल का व्यू देखते हुए खीरा खाया। उसके बाद भाई सामने का व्यू, जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे हमको जाना था। अभी है 16-17 किलोमीटर। सांस फूल गई, थोड़ा चलते हैं फिर सांस फूल जाती है हमारी। तो बैठ के भाई दोबारा चलें। तो भाई वहाँ से 2 रास्ते अलग अलग होते हैं। हमने ये वाला रास्ता लिया, ये सीधी खड़ी चढ़ाई है भाई, वो सीधा जाता है। सांस फूल गई भाई एकदम पूरी। जैसे जैसे ऊपर चल रहे थे हमारा शरीर जवाब दे रहा था चलने के लिए भाई, पर पूरी मुश्किल से हम इतना ऊपर आए थे। तो भाई पैदल ही जाना था, पैदल जाने का ही फैसला लिया था हमने। फिर हम थोड़ी देर रुकते, फिर थोड़ी देर चलते, फिर थोड़ी देर रुकते, फिर थोड़ी देर चलते, बस ऐसे ही हमारा चल रहा था। फिर भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये खच्चर वाले कर रहे थे। ये पैदल चलने वालों को तो इतना परेशान करते हैं ना, पूछो मत, परेशान करके रखा है। हाय हाय मर गया रे भाई। हाई प्रोटीन सैलेड, स्प्राउट, हाई एनर्जी, बॉडी मेंटेन अवेलेबल। फिर इस भाई से थोड़ी बहुत स्प्राउट खाने के बाद भाई हम थोड़ी देर सांस लेते हैं। और भाई मेरा हाल देखो कैसा हो रखा है, बोलने की भी ताकत नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ते पे आ गए भाई, बुरे हालात हो गए यहाँ पे। तो शॉर्टकट के चक्कर में तो रास्ता देखो। शॉर्टकट का रास्ता पूरा करने के बाद हम एक ढाबे पे रुकते हैं भाई, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। फिर हमने सोचा क्या खाएं, मैगी भी 1-2 बार खा ली थी। तो फिर हमने भाई परोठा लगवा लिया खाने के लिए। और ये होटल वाले भैया ने बताया भैया अभी 3.5 किलोमीटर और बाकी है। बादलों के करीब पहुँच गए। यहाँ पर ऐसा लग रहा था भाई सच में बादल जमीन पर आ गए हैं।
हर जगह बादल ही बादल हैं, कुछ तो नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा। और बादल और बादल। खुद सांस हो रखे भाई, सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब तो बिल्कुल नज़दीक हो चुके हैं। दिमाग चक्का लग रहा है। और क्या, 1-1.5 किलोमीटर रह गया बाकी अभी बस। रुक जा 2 मिनट चलते हैं। रील्स देख के मत आना, पछताओगे बहुत भाई। रील्स देख के कोई भी मत आना। सांस फूल गई है ऊपर तक बिल्कुल भी। जो रील देख के आएगा ना पछताएगा भाई। जब शरीर में जान हो तभी आना भाई, रील्स देख के मत आना। 16 किलोमीटर बताते हैं भाई, निकलता 27-30 के लगभग है। सिर्फ व्यू देख के आते हैं सभी। भगवान के दर्शन, साक्षात भगवान के दर्शन भाई। इस व्यू को देख के भाई सारी थकान उतर गई मेरी। सब कुछ मस्त व्यू है भाई। तो बस मंदिर के नज़दीक है, थोड़ा सा दूर है, पर ये व्यू अच्छा है। अपनी मंजिल के बहुत करीब है भाई। 2 मिनट रुकिए। जय बाबा केदारनाथ भाई। आरती शुरू हो गई हमारे पहुंचने से पहले। बहुत रश है भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है। आरती आपको सुनी रहोगे शायद। भाई जैसे मंदिर के पास पहुंचे एक अलग ही ऊर्जा थी भाई। पूरा फुल ऑन, सारी थकान हमारी उतर गई थी भाई। तभी तो कहते हैं भोलेनाथ को पाना भाई बहुत मुश्किल। भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे, तो मंदिर के दर्शन अभी हो नहीं पाएंगे। बाबा जी के दर्शन तो मंदिर टाइम से बंद कर दिया भाई इन्होंने। पता नहीं क्या रीजन। 9 बजे बंद होता है वैसे तो नॉर्मली, आज 8 बजे कर दिया। ठंड बहुत ज़्यादा।